मिष्टी आ गए आ गए आ गए। कुछ लाया हो? क्या लाए हो? हाँ। दोनों के लिए लाया दोनों है? के लिए कुछ लाया है यार। और पापा भी स्कूल पढ़कर आए क्या? हाँ। क्या लाया बिट्टू? आओ अच्छा अच्छा। मुझे स्कूल की तरफ से 3 चॉकलेट मिली। 3 चॉकलेट? 2 खाई, एक मुझे पसंद नहीं तो वो एक दोनों के लिए आधी आधी। अच्छा बेटा, जो पसंद नहीं आई वो मम्मा पापा के लिए। ये मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है, लेके गए थे साथ में, रोड ले जाता है अंदर गए तो कि बाहर निकालो? बाहर निकाल दो। खराब हो जाएगा। क्या क्या, रुक जाना ना, आराम से निकाल लेना। और ये सब क्या लेके गया स्कूल में? खिला खिला, हाँ बैठ के खेलते रहता। चॉकलेट कहाँ है? किसने खाई? ड्राई फ्रूट्स वाली। ड्राई फ्रूट्स वाली पसंद नहीं है? वाह ओके ओके ठीक है, बाद में आराम से। नहीं, ये खाओगे? आधी कर दो इसको। नहीं दे दे, जा पापा को दे दे। आप जो खाते हैं खा लूंगी थोड़ी, पापा को दे दे आधी। केजी चाकू से काट दो इसको बीच में। अरे हाँ पापा को दे दे आधी, फिर मैं खा लूंगी। पापा आधी खा, आधी मम्मा के लिए। अच्छी होगी तो देना मेरे को। अच्छी है? वापस देखना पीछे से उसके। अच्छी नहीं है? अच्छी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छी है, सच में अच्छी है। मैं खिलाऊंगा। कैसी है? देखो फ्रेंड्स, मैंने मम्मा को खिला दी। गंदी बात आ रही थी चॉकलेट के अंदर। बासी हुई चॉकलेट है, एक्सपायर। किसने दी? मैंने। ऐसी चॉकलेट? हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज देखिए मानविक ने, आपने देखा जैसे कि मेरा स्कूल से कैसी चॉकलेट लेकर आया था, मेरा पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर डाला उस बच्चे ने। और फिर झूठ भी बोल रहा है कि मैम ने दी थी, मतलब मज़े ले रहा था मेरे कि मैम ने दी है, और उसको किसी बच्चे ने दी थी, किसी का बर्थडे होगा तो बच्चे से बांटते हैं चॉकलेट स्कूल वगैरह में। पर वो शायद टॉफ़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, हद से ज़्यादा गंदी थी वो टॉफ़ी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मेरा इतना जी घबराया उसको खाने के बाद में। मतलब कुछ सड़ा सड़ा सा टेस्ट आ रहा था, मतलब कुछ तेल जैसा छोड़ देती कोई चीज़, बिल्कुल इतना गंदा टेस्ट था वो। मेरे मुंह से टेस्ट निकल ही नहीं रहा था, मैंने कितना कुछ करा, बहुत मुश्किल से वो टेस्ट गया मेरे मुंह से। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे खाना बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह तो मानविक का लंच बना दिया था और फिर हमारे लिए कुछ नाश्ता बना दिया था, क्योंकि ये तो फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं जिम, और मतलब जो भी इनका डाइट होता है सुबह जाने से पहले, प्री वर्कआउट मील जो होता है इनका। और ये फिर आने के बाद फिर मैंने कहा मैं भी रोटियाँ बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं थी। तो यहाँ पर मैं रोटियां बना रही हूँ, और इनके लिए मैंने ज्वार का आटा लगाया था अलग से, और हमारे लिए मैंने गेहूं का आटा और दाल चढ़ा दी थी कुकर में, क्योंकि फिर ये ज्वार की रोटियां खाते हैं, तो ज्वार या बाजरे की रोटियां खाते हैं तो फिर उसके साथ कुछ लिक्विड जैसी चीज़ होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इनके लिए पापड़ भी सेक रहे हैं, क्योंकि इनको पापड़ बहुत पसंद है खाने के साथ में। तो ये बीच बीच में बार बार मैंने कहा मुझे रोटियाँ सेकने दो, आप पापड़ बाद में सेक लेना, लेकिन इनको तो बिल्कुल बीच बीच में आके पापड़ सेक रहे थे। तो मैंने कहा आप सेक लो फिर एक साइड में। और फिर इनको भूख भी लग रही थी खैर, क्योंकि ये दिन ज़्यादा मतलब कुछ खाते नहीं हैं, और शाम को भी फिर कुछ नहीं लेते हैं, दिन में बीच के टाइम पर ही खाना खाते हैं ये। तो पहले मैंने कहा 2-3 रोटियां हमारे उतार देती हूँ, और फिर इनके लिए ज्वार की रोटी बनाऊंगी। तो ये दाल चढ़ाई थी मैंने, तो ये दाल मतलब सूखी सूखी सी हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और पानी डाल दिया, उसको पानी डाल के अच्छे से मैश कर दिए। और ज़्यादा मसाले वाली दालें वगैरह नहीं खाते हम लोग, बहुत सिंपल दाल बनाती हूँ, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते हैं, बहुत नॉर्मल खाना खाते हैं। तो बस, तो दाल बन गई है इनकी। अभी हमारी भी रोटियां उतार दी है मैंने, मतलब मेरी 2-3 रोटी, और मानविक के लिए छोटे छोटे 2 पराठे बना दिए थे मैंने। और यहाँ पर ज्वार की रोटी बना रही हूँ मैं। तो ये बन जाती है अच्छे से, बाजरे की बन जाती है, ज्वार की बन जाती है, मतलब अच्छे से बेल कर भी बन जाती है, ऐसे हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और खाने में अच्छी भी लगती है। ज्वार की तो बिल्कुल गेहूं की जैसी ही लगती है, पर इन रोटियों को दोनों को अगर आप गरम गरम खाओ तो ही अच्छी लगती हैं, तो फिर कड़क कड़क हो जाती है। और देखिए कितने अच्छे से बेला जाती है, मतलब कोने कोने से हल्की सी टूटती है, तो ऊपर उसको आप अच्छे से, मतलब ये अट्यावन जो होता है ना आटे का, सूखा आटा, उसको ढंग से लगा दे तो फिर नहीं टूटती। और देखिए बिल्कुल एक जैसी रोटी बनी है। वो कब से आवाज लगा रही है तेरे को, खेल उसके साथ।
जा अंदर चला जा, बुला ले। धीरे धीरे। उधर ही दे दूँ, ले देखो, ले, वो भैया सिखा देंगे। जा बोल। और ये आपने अभी देखा कि मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तो ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मतलब कपड़े सुखाने गई थी ऊपर सुबह का, और मानविक भी छत पर खेल रहा था क्योंकि इसकी भी छुट्टियां लगी हुई है। अभी उदयपुर में ठंड बहुत ज़्यादा है तो छुट्टियां भी लगी हुई है। और हमारे घर में ठंड नहीं लगती इतना, क्योंकि मैं पूरे घर को पैक करके रखती हूँ। मैं घर का एक भी गेट, जितने भी गेट है हमारे घर के, सब पैक करके रखती हूँ, सभी खिड़कियों को पैक करके रखती हूँ, इसलिए घर में इतनी ठंड नहीं लगती है। और ये मेरे तिल्ली की जो बर्फियाँ बनाने रह गई थी, तिल्ली और मूँगफली की, तो आज मुहूर्त आ ही गया है, तो मैंने कहा बना देती हूँ इनको मैं। तो मूंगफलियाँ मैंने सेक के रख दी थी, और यहाँ पर मैं तिल्ली को भी सेक रही हूँ। पर मूंगफली अभी गर्म थी, इसलिए उसके छिलके नहीं निकल रहे थे, तो मैं कोशिश कर रही थी पर वो निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अभी गरम गरम मूंगफली थी। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा एक बार जब तक कि तिल्ली को सेक लेती हूँ अच्छी तरीके से। और खाने वगैरह की भी आज कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, किसी को कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी, तो फिर मैंने कहा अप्पे बनाते हैं आज। तो फिर मैं अप्पे की तैयारी भी साथ के साथ कर रही थी। तो यहाँ पर भी सूजी को, मैंने कहा सूजी को भिगो दी थी जब तक कि मैं सेकना और पीसने का काम करूँगी मूँगफली और तिल्ली को। तो सूजी को मैं दही के अंदर भिगो के रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल करके, तो अच्छी तरीके से फूल जाएगी वो। और यहाँ पर पत्ता गोभी और ये इनसे मैंने, मतलब खड़े थे तो मैंने कहा आप दे दो फ्रिज के अंदर से, बस इतना सा कर दो कि मुझे फ्रिज में से सिर्फ वेजिटेबल्स निकाल के दे दो, क्योंकि मेरी यहाँ पर तिल्ली जल जाएगी अगर मैं सब चीज़ें निकालने करने में वापस लगी रहूँगी। और मैंने खड़ी हूँ तो खड़े खड़े सब काम एक साथ हो ही जाएंगे, क्योंकि सिकाई तो होती रहेगी और मैं मेरे नीचे काम भी करती रहूँगी यहाँ पर। और ये तिल्ली सीख कर, मतलब थोड़ी ठंडी भी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको मिक्सर में पीस लेते हैं अभी। और मूंगफली के भी मैंने छिलके निकाल दिए थे सारे, तो बस उसको भी बाहर झटक कर आ गई हूँ मैं, तो उसको भी अब मैं पीस लूँगी मूंगफली को भी। और तिल्ली और मूंगफली की जो ये, मतलब गजक कह लो या इसको मतलब चक्कियाँ कह लो, हमारे राजस्थान में तो ऐसी जो बर्फियाँ जमाते हैं इनको चक्कियाँ ही कहते हैं। तो जमाकर, मतलब जैसे काट कर खाते हैं इनको, तो अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब आपको कभी भी ऐसे कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाक से लेकर खा लो। और इसके अंदर ना कोई घी लगता है, मतलब घी भी 1 चम्मच घी डाला था मैंने हल्का सा चाशनी के अंदर, वो भी मम्मा ने बताया था इस बार, वो लड्डू बनाए थे उन्होंने, तो गुड़ के अंदर डाला था उन्होंने कि सॉफ्ट रहेगा उससे। चाशनी में अगर थोड़ा सा घी डाल दो तो उससे लड्डू या जो भी आप बना रहे हैं तो वो सॉफ्ट रहता है। तो बस 1 चम्मच घी, बाकी इसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ शक्कर चाहिए, और शक्कर और मूंगफली और तेल से पूरी मिठाई बन गई है, और इतनी अच्छी लगी थी खाने के में। और जैसे ये मेरी तिल्ली पीस गई, और तिल्ली तो फटाक से पीस जाती है एक ही बार में, तो फिर मैंने मूंगफली को भी इसके अंदर, मैंने कहा मूंगफली भी पीस देते हैं अब। और मूंगफली पीसने के बाद बस सब चाशनी बनाने का काम है। तो चाशनी तो बस शक्कर डालनी है, शक्कर के अंदर पानी डाल के उसके अंदर हल्का सा 1 चम्मच घी डाल दूंगी। तो यहाँ पर अब मुझे अंदाज़ा तो नहीं पता है शक्कर का कि कितनी लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं 2-3 चम्मच, मतलब ये जो मेरे स्कूप्स है, इनके प्रोटीन के डब्बे बहुत सारे डब्बे इकट्ठा जाते हैं मेरे घर के अंदर, इनके प्रोटीन के डब्बे जो आते हैं, और उनके अंदर हर डब्बे के अंदर ऐसे इतने अच्छे अच्छे स्कूप्स आते हैं, प्लास्टिक के काफ़ी बड़े बड़े स्कूप्स आते हैं। तो मेरे घर की हर चीज़ में स्कूप्स डले हुए हैं इनके प्रोटीन के डब्बों के अंदर से जो चम्मच निकलते हैं ऐसे मोटे मोटे से, और सारे मेजरमेंट वाले चम्मच आते हैं उसके अंदर, प्रोटीन के जो चम्मच आते हैं। तो उनसे मुझे कुछ भी दाल चावल या किसी भी तरीके का, मतलब बेसन सूजी, हर चीज़ के अंदर मैंने डाल रखे हैं घर के अंदर, हर डब्बों के अंदर इनके स्कूप्स वगैरह, तो उससे मेजरमेंट वाले उस पर बने हुए रहते हैं, तो लेने में भी चीज़ समझ में आ जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने चाशनी के अंदर मतलब पानी और शक्कर और पानी डाल करके इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, जिससे कि ये मतलब जो भी मैं बना रही हूँ चक्कियाँ, तो ये सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होगी।
और जब तक ये मेरी चाशनी बन रही है तो इसमें उबाला आएगा अच्छे से, जब तक ये मतलब 2 तार की करनी होती है इसको, तो तब तक के मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी काट ली थी मैंने। तो यहाँ पर मटर है और पत्ता गोभी, धनिया, टमाटर और प्याज, ये सब चीज़ें सब्जियाँ डाल करके मैंने इसके अंदर सूजी के अंदर मिक्स कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और फिर इसके अंदर तड़का लगाना होता है। वैसे वो कम मतलब ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हो। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। और तड़का लगाने से ये होता है, मतलब राई का तड़का लगाने से कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बैठ जाता है। मतलब खाने में आपे जो होते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप में से कितने लोगों ने आपे खाए हैं कि नहीं खाए मुझे पता नहीं है। आपे जो होते हैं एक साउथ इंडियन डिश होती है जो सूजी से बनती है। वैसे तो बनती तो चावल और उड़द की दाल से है, पर अब सूजी से भी चीज़ें बनने लग गई है। साउथ इंडियन चीज़ें जो बनती है, जैसे इडली भी बन जाती है, डोसे भी बन जाते हैं, उत्पम बन जाते हैं। तो आपे भी मैं सूजी से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने राई, हल्का सा तेल रखकर इसके अंदर राई डाल दिए। और आपने मेरे कितने वीडियो में देखा होगा कि मेरा तेल गर्म नहीं होता और मैं उसके पहले डाल देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों नहीं ध्यान रहता या मुझे सब्र नहीं होती किसी चीज़ की। मैं तेल डालते से उसके अंदर राई जीरा डाल देती हूँ। हल्का सा गर्म होने देना चाहिए मुझे। तो बस यहाँ पर अभी गर्म हो गया है अच्छी तरीके से। उसके अंदर मतलब तड़क जाए जैसी जी राई, तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो उसका जो खुशबू होती है ना राई की, जो तेल और राई की जो खुशबू आती है तड़का लगाने से। और इसके अंदर मीठा नीम भी डालना होता है, पर अब थोड़ी सी मैंने कहा मीठा नीम तो अब मैं तोड़ने कौन जाएगा बाहर, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक गैस पे चाशनी हो रही है, एक गैस पे तड़का रख गया। तो मैंने कहा अब जाने ही देते हैं। और वैसे भी सिंपल राई का तड़का ही अच्छा लगता है वैसे तो इसके अंदर, क्योंकि फिर ये मानविक खाता भी नहीं है, इसके मीठा नीम मुँह के अंदर आते हैं तो। और ये मैं बार बार इसको देख रही थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ये मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये चाशनी अच्छी तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये कह रहे थे क्या ही चाह रही है, तो क्या करना चाह रही है मतलब। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि ये चाशनी में कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई है, फिर बिल्कुल ही गीली गीली सी वो हो जाएगी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती है, मैंने नहीं बनाया है ऐसे। मम्मी को देखती थी बनाते हुए मैं, और इच्छा हो गई इस बार मेरी भी बनाने की। तो बस ये देखिए यहाँ पर ये तड़का तैयार हो गया और ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब बस इसका जो मतलब साँचा आता है आपे का साँचा, तो यहाँ पर एक बार मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपके घर में इनो हो तो इनो डाल दे, या नहीं तो फिर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर में तो इनो नहीं है अभी, तो मेरे पास मीठा सोडा है, तो मैं इसके अंदर मीठा सोडा डाल दूंगी थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, एक मतलब जो पिंच होता है ना, बिल्कुल एक पिंच डालना है। तो यहाँ पे जब तक कि मैं इसको अब मैं इस आपा मेकर है जो, इसको हल्का सा तेल लगा करके इसको गर्म करके फिर इसके अंदर ये सब आपे डालेंगे। तो ये बस एक एक करके सबके अंदर ये इसमें से बैटर के डाल देना है और इसको ढक के रख दीजिए। और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मुझे चाशनी भी अब होती हुई लगने लग गई है, मतलब अपने ही मेज़रमेंट के हिसाब से, अपने ध्यान से। तो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी है, जो मतलब मूँगफली और तिल्ली, तो ये दोनों अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए मैंने इसके अंदर। और मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, पर गीली नहीं हुई। मतलब मुझे जैसी पसंद है, मुझे थोड़ी सॉफ्ट ही पसंद है, मुझे कड़क कड़क नहीं पसंद है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनी थी बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल इतने अच्छे से ये हो गया था ना, मिक्स हो गई थी एक दूसरे के अंदर। और जब तक कि मेरे यहाँ पे भी हो गए थे तो मैंने इनको पलट दिया दूसरे साइड से। और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। मतलब किसी को अगर मतलब फटाफट सा कोई नाश्ता कुछ खाना है तो इसको फटाफट खा सकते हैं इसको बना करके। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर तो बन के तैयार भी हो जाते हैं यहाँ पे। और आप एक बार तो अपना पेट भर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको किसी चीज़ की मतलब बहुत जल्दी है कहीं जाने की करने की तो। और कोई अगर ना आपके मेहमान भी आया तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं बहुत। तो बस ये यहाँ पर इनको मैंने पलट दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से चला दूंगी, मैं मिक्स कर दूंगी पूरा। और फिर यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर घी लगा दिया था नीचे, थाली के अंदर सॉरी। और अब मैं इसको मतलब गरम था तो मैं चम्मच से कर रही थी, पर चम्मच में तो चिपक रहा था। तो फिर मैंने अपने हाथ से इसको अच्छे तरीके से मतलब हल्का हल्का हाथ को लगा लगा के हटा रही थी, क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो इसको पूरी फैला दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये थोड़ी देर सूख जाए। उसके बाद मैं फिर इसको कट करके रख दूंगी। और इसको फैलाने में सच में बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को, लेकिन फाइनली मेरे से बन ही गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे से ये काम हो पाएगा। क्योंकि मैं मतलब ठीक है मैं रोटी सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन दूसरे काम मुझे थोड़े कम ही हो पाते। मैं कर तो लेती हूँ पर डर डर के ही करती हूँ, फिर सक्सेस मिल ही जाती है उस काम के अंदर। बहुत कम होता है कि ऐसे कोई काम भी करते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे मेरी फाइनली मेरी चक्कियाँ कह लो, बर्फियाँ कह लो, जो भी कह लो, तो बन के तैयार है। और खाने में सच में बहुत टेस्टी बनी थी ये, क्योंकि बाद में जब मैंने काटने के खाने के बाद ये नेक्स्ट डे आ रहा है ब्लॉग। और यहाँ देखिए मेरे यहाँ पे भी बन के तैयार है। तो ये मानविक को लगा देती हूँ मैं, जो बीच बीच के जो जल्दी पक जाते हैं तो वो दोनों साइड से। तो अभी जितने निकालते जा रही हूँ तो मैं वापस इसको फिल करते जा रही हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी बनते रहे। तो यहाँ पे 2-3 मानविक ले निकाल दिए मैंने, और उसको मतलब खोल खोल के रख दूंगी मैं, ताकि उसका अंदर से जो धुआं भाप रहती है वो निकल जाए। मानविक मिस्टी की छुट्टियां बड़ी नहीं आ गया। यहाँ डाइनिंग बैठ के खाओ, डाइनिंग बैठ के खाओ। ठंडे कर दिए ना मैंने, खोल दिए। देखना जब मुंह मत चलाना, गरम गरम में बेटा है ना। जल्दी निकालो।
क्या है, हर वक्त चालू हो जाते हो? मत करो ऐसे। मानविक रहने दे, वो रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मम्मी हटा देना। इतने से और में क्या खेलेगा यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खेल लेगा, उसको सीखना है अभी। ला मेरे को दे। ये दे। आप ही फेंको। मैं सिखाऊं क्या? मैं सिखाऊं? ला मम्मा सिखाती है। बस लास्ट। लास्ट में हाँ ऐसे फेंक। उल्टी है वो। अरे मैं हटो हटो। ऐसे थोड़ी फेंक के मांगे। मम्मा को दे दे। ला ना, मम्मा सिखा रही 2 है। मिनट दे दे मम्मा। पापा फेंक देंगे तो ही करूंगा मैं। पापा फेंकेंगे मैं ऐसे करूंगा। ये give me a high five. ये ऐसे चला, ऐसे चला। देख, दिखा, एक बार दिखा। तो मुझे दे सकते हो बात। चौक में तो फिर तो खेत में चला जाएगा। मिल जाएगा। जाएगा। जाएगा तो पापा लेके चले जाएंगे। फिर थोड़ा सा तेज फेंको। ठीक है। नन्नू तो ऊपर पे। गुटिया। अरे अरे अरे, खेलना है कि नाचना है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। और प्लीज़ अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, वो लोग अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो गलती हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन ऐसे अनसब्सक्राइब ना कीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही साथ रहिए।